सुबह उठना कोई आदत नहीं, यह एक गुण है। यह समय उसकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करना चाहता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर शांत मन, सक्रिय शरीर और जागृत आत्मा पाता है, उसके पास पूरे दिन जीतने की शक्ति होती है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह को स्वीकार लेता है, जीवन उसे अपने रहस्य दे देता है। सुबह हमें पुकारती है, लेकिन हम में से कई लोग सोए रहते हैं। इसलिए नहीं कि शरीर को नींद चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मन ने आदत बना ली है भागने की। सुबह जीवन से मिलने का समय है। जो व्यक्ति सुबह उठकर खिड़की खोल देता है, वह सिर्फ हवा को अंदर नहीं आने देता, वह संभावनाओं को प्रवेश देता है। ओशो कहते हैं, जो सुबह को खोता है वह जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा खो देता है। सुबह और आदतें, हैबिट्स, माइंडसेट। सुबह डालने वाली छोटी छोटी आदतें दिन को दिशा देती हैं। जैसे पानी पीकर शरीर को जागृत करना, कुछ क्षण मौन में रहना, थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी प्रार्थना या ध्यान, शरीर में हल्की गति। ये सब मिलकर जीवन की संरचना बदल देते हैं। ये आदतें कठिन नहीं, सिर्फ अनदेखी हैं। सुबह प्रकृति का विद्यालय। सुबह बाहर निकलो, पेड़ देखो, आकाश देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। ये सब शिक्षक हैं, बस पाठ बिना शब्दों के देते हैं। प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जीवन तेजी का नहीं, ताल का खेल है। पेड़ जल्दबाजी नहीं करते, फिर भी वे बढ़ते हैं। सूरज हड़बड़ी में नहीं उगता, लेकिन समय पर आता है। यही अनुशासन है, यही संतुलन है। सुबह और मौन का रिश्ता। सुबह मौन है, और मौन में ही मन साफ दिखाई देता है। जब व्यक्ति सुबह ध्यान करता है, वह सोच को नहीं रोकता, वह सोच से ऊपर बैठना सीखता है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं, विचारों की भीड़ को पहचानना है। सुबह का ध्यान मन को ऐसा बनाता है जो पूरे दिन हल्का रहे, प्रतिक्रिया कम दे और समझ अधिक। सुबह और कृतज्ञता की शक्ति। ओशो कहते हैं, कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। सुबह उठकर थोड़ा रुकना और यह महसूस करना कि तुम जीवित हो, यही सबसे बड़ा उपहार है। कृतज्ञ व्यक्ति शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत नहीं करता, वह जीवन में आगे बढ़ता है। सुबह का समय सिर्फ 1 घंटा नहीं होता, वह एक नया आरंभ होता है, एक नया जन्म। जिन्हें जीवन को समझना है, उन्हें सुबह से मित्रता करनी होगी, क्योंकि प्रकृति हर सुबह चुपचाप कहती है, एक बार फिर कोशिश करो। पहला फायदा, मन की स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। सुबह मन शांत होता है, रात भर विचारों का धूल बैठ चुका होता है। इस समय जो भी सोचा जाता है वह साफ और गहरा होता है। इसीलिए विद्वान, कलाकार, भक्त और साधक सब सुबह का समय चुनते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तो मन खाली और रिसेप्टिव होता है। यह ऐसा समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हो। जो व्यक्ति सुबह अपने मन को संभाल लेता है, दिन उसके लिए सहज हो जाता है। ओशो कहते हैं, मन एक बगीचा है। सुबह इस पर पानी डालो तो दिन भर यह हरा रहता है। दूसरा फायदा, शरीर की जागृति, बॉडी एक्टिवेशन। सुबह उठना शरीर के लिए एक वरदान है। सूरज की पहली किरण शरीर को जीवन से भर देती है।
जब तुम सुबह उठते हो, रक्त संचार तेज होता है, श्वास गहरी होती है, तंत्रिका तंत्र जागृत होता है। सुबह की हवा में ऑक्सीजन अधिक होती है, इसलिए विचार भी हल्के और स्वच्छ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठकर थोड़ा टहल ले, थोड़ा खिंचाव कर ले या बस खुले आकाश को देख ले, वह पूरे दिन थकता नहीं, टूटता नहीं। ओशो कहते हैं, शरीर प्रकृति का दिया हुआ यंत्र है, उसे सम्मान दो, वह तुम्हें जीवन का संगीत देगा। तीसरा फायदा, आत्मा का स्पर्श, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। सुबह वह क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक जीवित होती है। सब शांत है, शहर सो रहा है, भीड़ नहीं, शोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तुम और अस्तित्व। जो व्यक्ति सुबह अस्तित्व से मिल लेता है, ध्यान, मौन या कृतज्ञता के माध्यम से, वह जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। सुबह का मौन बताता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ओशो कहते हैं, मौन ही जीवन का असली संगीत है। और सुबह मौन के सबसे करीब होती है। जो लोग सुबह उठते हैं, वे सिर्फ जल्दी नहीं उठते, वे जीवन के थोड़ा और करीब उठते हैं। उनका दिन जल्दी शुरू होता है, इसलिए वे जीवन